अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद। और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फरहान रशीद ऑफिशियल। दोस्तों, मैं आप लोगों को लगातार अपडेट्स देता आ रहा हूं और इस बार भी जो है आप लोगों को आईएमए की खबर जो है देने के लिए आया हुआ हूं। आईएमए के साथ साथ एम्बिडेंट की भी एक अपडेट है। फ़िलहाल मेरे पास थोड़ा बहुत जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी की इश्यू है, इसकी वजह से मैं जो है स्क्रीन पर जो है एडिटिंग करके जो है जो इन्फॉर्मेशन आपको देना है, भले ही वो आईएमए की हो या एम्बिडेंट की हो, वो डिस्प्ले करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। सिर्फ मोबाइल पे जो अपडेट्स दे सकता हूँ वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, हाल ही में मुझे जो है पता चला है कि आईएमए के इन्वेस्टर्स, चंद आईएमए के इन्वेस्टर्स जो है शिवाजी नगर हल्के के एमएलए रिजवान अरशद साहब से जो है मिले थे और बातचीत करने के बाद अपडेट ये मिली है कि रिजवान अरशद साहब ने जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बात किया है। बात करने के बाद जो है कुछ अगले तारीख को जो आया हुआ है, यानी कि 9 अगस्त 2023 को जो सुनवाई होनी है, उसमें कुछ तब्दीली आ सकती है, उसमें कुछ हम आईएमए के इन्वेस्टरों को राहत मिल सकती है। ये अपडेट हमें जो है मिली हुई है। अब बात देखना ये है कि कितनी हद तक कितने जो है ये जो है हमें जो है कामयाबी मिल सकती है। अब तारीख पे तारीख आती जा रही है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बार बार जो है गुस्ताखी कर रही है, वो नहीं जा रही है। ये भी जो है हम जो है लाइटली नहीं ले सकते। अब कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद हमें जो है जो उम्मीद थी, उस उम्मीद पर कांग्रेस जो है खड़ी नहीं उतरी है। इस चीज़ का भी जो है भरपूर हम लोगों को जो है एक अंदाज़ा मिल चुका होगा। तमाम आईएमए के इन्वेस्टर्स हो या मुसलमान हो, हम जिस वजह से जो है कांग्रेस को कर्नाटका की जो है को मेजॉरिटी दिए, यानी कि 90% जो है मुसलमान कर्नाटका में कांग्रेस को वोट दिए थे, वही वजह थी कि कांग्रेस जो है 135 सीट जो है कर्नाटका में हासिल कर पाई थी। लेकिन तेवर जो है इनके जो है असली रंग जो है उनका बहुत जल्द जो है सामने आया है। आईएमए के इन्वेस्टर्स और मुसलमान ये सोच रहे थे कि कांग्रेस अगर आएगी तो हम बीजेपी को दूर रखने में कामयाब हो जाएंगे और दूर रखने के बाद जो है आईएमए के इन्वेस्टरों को जो है इंसाफ मिल सकता है और 420 एमएलए जो 400 करोड़ रुपए जो खाए हैं, जो डकार ले गया है, उसको वसूल करके दे सकती है। इन सारी उम्मीदों पे जो है पानी फिर गया है, क्योंकि रंग बदलते देरी नहीं लगती। कांग्रेस की हुकूमत मैं एक अकेले लौटे रिजवान अरशद साहब एमएलए के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। वो बेचारे, उनको अल्लाह का डर खौफ है, उनका इसमें कोई लेना देना नहीं है। वो एक शिवाजी नगर हल्के के एमएलए हैं, बस उससे ज़्यादा उनका कुछ चलता फिरता नहीं है। ये जो मुझे जो है अंदर से कुछ खबर मिली है कि उनकी कुछ भी जो है नहीं चल रही है। कांग्रेस एक तरफ जो है ये अगर दबाव डालने की कोशिश कर भी रहे हैं तो नज़रअंदाज कर रही है कांग्रेस की हाई कमांड। अब देखना यह है कि हमको कौन जो है सपोर्ट कर सकता है। सपोर्ट करने के लिए अंगूर खट्टे हैं, जो शाम होते ही अंगूर का जूस पीते हैं वो एमएलए साहब हैं, लेकिन क्या वो सच में हम लोगों की मदद कर सकेंगे? वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, कर्नाटका के प्रेजेंट रूलिंग चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हैं, उनके अजीज दोस्त भी हैं, लेकिन वो हमारे लिए कुछ करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। बाकी के एमएलए हैं, मैसूर में बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं, गुलबर्गा में बैठे हुए हैं, बीदर में बैठे हुए हैं, एक स्पीकर साहब है, बहुत सारे लोग हैं जो माइनॉरिटी के लीडर्स हैं, लेकिन ये सिर्फ नाम के लीडर्स हैं। हम सोच रहे थे कि मुसलमानों को कुछ जो है इनसे इंसाफ मिल सकता है, ये हमारे लिए कुछ कर सकेंगे, लेकिन
इनके तेवर बदल गए, हमें कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। इससे अच्छा तो बीजेपी की हुकूमत जब थी, कम से कम थोड़ा बहुत राहत मिल रही थी। जब बीजेपी की हुकूमत थी तभी तो पैसे आए थे आईएमए के इन्वेस्टरों को, चंद पैसा ही सही, लेकिन आया ज़रूर था। लेकिन कांग्रेस आने के बाद चॉकलेट के अलावा कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है, आप लोग भी ये चीज़ जो है समझ चुके होंगे। कांग्रेस हमारे लिए शायद खतरा बन सकता है आगे चल के। आने वाले एमपी इलेक्शंस में हमें इस बात को जो है सोचना चाहिए कि क्या कांग्रेस को हमें जो है, जो गलती हमने कर्नाटका में की वही गलती हम जो है सेंट्रल पे भी करेंगे। अब कांग्रेस को अगर हटाने की कोशिश करेंगे ना सपोर्ट करने के लिए कि हमें सजा ये मिलेगी कि शायद बीजेपी जीत जाएगी। अब बीजेपी जीतने के बाद जो नुकसान होगा उसके मुकाबले अगर कांग्रेस जीतने के बाद जो नुकसान होगा मुसलमानों को, इस चीज पर हमें गौर करना जरूरी है। अगर मैं कहूं खुल के कि आप लोगों को बीजेपी को वोट दे दो, बीजेपी को साथ ले लो, तो शायद मुझे जो है मेरे ऊपर जो है फतवा निकल जाएगा और बोलेंगे कि ये मुसलमान ही नहीं है, इसको मुसलमान से बाहर कर दो। ना मैं ये बात कहूंगा, ना मैं दिल से चाहता हूं कि बीजेपी की हुकूमत को जो है आप लेकर आने में आप मेरा सपोर्ट करें या आप उसको वोट दें। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, ना ये मेरा ये मकसद है, ना मैं ये जो है चाह रहा हूं। लेकिन आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कांग्रेस को कंपेयर करेंगे, इससे अच्छा तो दुश्मन अच्छा है, यानी कि बीजेपी बढ़िया है, बेटर लग रही है हमें। क्योंकि उसकी हुकूमत जब थी इतनी तकलीफ नहीं उठाई थी जितना हमने कांग्रेस आने के बाद उठा रहे हैं। मुसलमानों के लिए कांग्रेस जो है 70 सालों के लिए किया है वो धोखे के अलावा कुछ कर ही नहीं रही है। इस पर गौर करना है। हाँ, अब बात आती है कि कांग्रेस जो है एक महागठबंधन लेकर आई है इंडिया के नाम से, INDIA के नाम से एक नया जो है शतरंज का खेल खेलने जा रही है। अब हैरानी की बात यह है कि आम आदमी पार्टी, जो शीला दीक्षित जो चीफ मिनिस्टर थी दिल्ली की, फार्मर चीफ मिनिस्टर, उनके खिलाफ आवाज उठाते हुए जो है, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हुए जो पार्टी उभर कर आई थी, आम आदमी पार्टी, कॉमन मैन्स पार्टी जो के नाम से जो मशहूर थी, उनका पॉलिटिकल मुद्दा, उनका पॉलिटिक्स में आने का मुद्दा अरविंद केजरीवाल जी का था करप्शन को हटाना। लेकिन करप्टेड पार्टी के साथ हाथ मिला के महागठबंधन INDIA के नाम से लेकर आ रही है। तो क्या ये खतरे से कम नहीं है? और उससे भी बड़ी बात, ये टुकड़े जितने भी लोग हैं, सिवाय JDS, AIMIM, BRS, इन तीनों के सिवा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक हो रहे हैं। एक होने के बाद जो है महागठबंधन करके बीजेपी को ये लोग क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो है कमजोर है। इनडायरेक्टली बीजेपी के अगेंस्ट, एक लौती पार्टी के अगेंस्ट इतने सारे टुकड़े ज्वाइन होना ये खतरे से खाली नहीं है। हाँ, आप लोग एकता का मैसेज देना चाह रहे हैं, लेकिन वो एकता का मैसेज कहीं गलत मैसेज ना पहुंच जाए, क्योंकि इससे साफ जाहिर ये होता है कि बीजेपी उतनी पावरफुल है और आप टुकड़े जितने भी लोग हैं, आप लोग कमजोर हो। और डेमोक्रेसी जो है धीरे धीरे जो है डेमोक्रेसी का मीनिंग जो है चेंज होता जा रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के खिलाफ उतर के आई थी, बीजेपी के खिलाफ उतर के आई थी, वही पॉलिटिकल पार्टी आज कांग्रेस के साथ महागठबंधन में आम आदमी पार्टी ज्वाइन हो रही है। ये तमाम चीजें देखने के बाद क्या IMA के इन्वेस्टरों को इंसाफ मिलेगा, क्या उनका पैसा मिलेगा, इस बात पर हमें गौर करना जरूरी है। आने वाले इलेक्शंस में हमें क्या करना है? क्या पैसे इलेक्शन से पहले आएंगे या नहीं आएंगे? कर्नाटका का मसला अलग था, हम बीजेपी को बाहर निकालने का हमारा मेन मोटिव था, हमारा मेन मकसद था, तो थोड़ा बहुत हमने नज़रअंदाज किया गलतियों को कांग्रेस की, और हम उसको कांग्रेस को जो है कामयाबी हासिल करने में उनकी सपोर्ट की, इस झूठी उम्मीद पे कि IMA के इन्वेस्टरों को पैसा उनका कांग्रेस की पार्टी जो है CM की कुर्सी थामते ही जो है हमारा पैसा वापस आ जाएगा, हमारे जो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन ये गलती हो गई है हमारे से, बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसका एहसास हर एक जर्रे IMA के इन्वेस्टर्स को हो चुका है। अब आगे क्या करना है इसका फैसला हमें बहुत जल्द लेना है।
अगर मैं आपको कहूं कि आगे एमपी इलेक्शंस में ही हमें जो है कुछ मौका मिल सकेगा, हाँ ये बात सही है, क्योंकि लोकल कर्नाटका के इलेक्शंस में जो गलती की थी, हम जो है एमपी इलेक्शंस में गलती नहीं करना है। हो सकता है कि हम स्ट्रांग कमिटमेंट लेकर के बीजेपी हो या जेडीएस हो या बीआरएस हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, जो भी जीतने वाली है, जो भी सेंट्रल में आने वाली है, उनके ऊपर हम प्रेशर डालने की कोशिश कर सकते हैं, उसमें उनसे हम स्ट्रांग कमिटमेंट ले सकते हैं। कांग्रेस तो जो है झूठा वादा किया, अब तक हमें समझ में आ गया है, सब लोगों को उसका एहसास हो चुका है। आगे हमें कांग्रेस को सपोर्ट करना खतरे से खाली नहीं है। बस इतना कह रहा हूं कि अगला वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में कुछ ठोस कदम उठाने के लिए मैं कुछ वर्कआउट कर रहा हूं। मैं बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूं, लेकिन अभी वक्त नहीं आया है, इसकी कुछ प्रॉपर प्लानिंग होनी है। अगली तारीख में जो है, क्योंकि एमएलए साहब ने बताया है कि अगली तारीख में कुछ अच्छा काम होगा, तो उनके ऊपर भी एक बार और भरोसा करके देते हैं। इतने दिन भरोसा कर लिया है, और 10 दिन भरोसा कर लेते हैं। सिर्फ 9 दिन बाकी हैं, 9-10 दिन बाकी हैं। 9-10 दिन में तो कोई इलेक्शंस आने वाले नहीं हैं, तो इंशाल्लाह वेट कर लेते हैं आगे 9 तारीख को क्या होने वाला है, 9 अगस्त 2023 को। उसके बाद हमें जो कदम उठाना है वो ज़रूर उठाएंगे। फिलहाल आप लोगों से बस इतना ही है कि इस वीडियो को खूब वायरल करें, ताकि हर एक आईएमए के इन्वेस्टर्स को हमारी वीडियो का मैसेज पहुंच सके। हमने जो गलती कर दिया है उसको सुधारने के लिए हम क्या करना है, सिर्फ मुझसे गलती नहीं हुई, आपसे भी गलती हुई है, बाकी लीडरों से भी गलती हुई है, बाकी के आईएमए के इन्वेस्टरों से भी जो लीडर बने फिरते रह रहे हैं, उनसे भी कुछ गुस्ताखी हो गई है। और सबसे बड़ी कमजोरी आईएमए के इन्वेस्टर्स की पता है क्या है? फरहान रशीद की एक ग्रुप, मैं किसी एक को नहीं दोष दूंगा, खुद को भी दोष देता हूँ, खुद के ऊपर सबसे पहले उंगली उठाता हूँ। फरहान रशीद की एक ग्रुप, काले कौवे की एक ग्रुप, वो फरेबी पाशा फैब्रिकेटेड एसोसिएशन की एक ग्रुप, कोई फलाने जबीन की एक ग्रुप, कोई फलाने रहमान की एक ग्रुप, वो नौटंकी कुमार की एक ग्रुप, लोचा मुक्ता वाले की एक ग्रुप। हम लोग इतने लोग बढ़ चुके हैं, हम लोगों में एकता नहीं है, हम इतना सारा बिखर चुके हैं, तो हमें इंसाफ कहाँ मिलेगा, हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? ये चीज पर थोड़ा गौर करिएगा। जैसे कांग्रेस जो है बीजेपी को हटाने के लिए INDIA लेकर आई है, वैसे ही तमाम आईएमए के इन्वेस्टर्स के जितने भी एडमिन्स हैं, उन लोगों को एक स्ट्रांग मैसेज मैं देना चाहता हूं। अगर वाकई में आपको अल्लाह ताला का डर है, अगर वाकई में आप लोग इंसाफ चाहते हैं, अगर वाकई में आप आईएमए के इन्वेस्टरों को पैसा दिलाना चाहते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप एक मैसेज मुझे दे दें कि आप लोग एक होकर के लड़ने के लिए एक होने की कोशिश करेंगे। अगर आप सब एक साथ एक होकर के लड़ने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर कामयाब मिलेगी। आप एक कदम अगर आगे लेके आ रहे हैं, तो 2 कदम मेरे आपको सपोर्ट में आगे रहेंगे। मुझे लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है, मुझे लीडर नहीं बनना है, लीडर आप बनिए। आप सामने खड़े हो जाइए, पीछे से मैं सपोर्ट करूंगा आपको मंत्री बन के। मंत्री यानी आपका गुलाम बन के। आप ही उस्ताद बनिए, आप ही लीडर बनिए, आप ही मास्टर बनिए, सब कुछ जो बनना है बनिए, आप ही प्रेसिडेंट बनिए, लेकिन सब एक हो जाइए। अगर एक नहीं हो पाएंगे तो कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो तमाम आईएमए के इन्वेस्टरों के व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन कहो, टेलीग्राम ग्रुप्स के एडमिन्स कहो, या यूट्यूबर्स कहो, या एम्बिडेंट, इंजाज, बुर्राक, मुजारिबा, मॉर्गेनाल, तमाम लोगों को, जैसे ये कांग्रेस ने INDIA बनाया है, ऐसे ही हम भी एक ग्रुप बना लेते हैं। भाई आ जाइए, गठबंधन, महागठबंधन, हम लोगों की सबकी एक ग्रुप बनाएंगे, हम एक हो जाएंगे। एक होकर के जो है ये कांग्रेस के साथ लड़कर दिखाएंगे, इनसे इंसाफ मांगेंगे, इनसे पैसा वसूल करेंगे। ये इंडिया वर्सेस INDIA इंडिया नहीं है, ये IMA इन्वेस्टर्स एंड अदर पोंजी कंपनीज वर्सेस INDIA है। ये बीजेपी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। ये कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है।
तो सिस्टम के साथ अगर हमें लड़ना है तो हम लोगों को एक होना ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए कि फरहान रशीद सबसे बड़ा लीडर बन जाएगा अगर हम एक हो जाएंगे। अगर ये आप सोच रहे हैं तो गलतफहमी है आपकी। फरहान रशीद सबसे पीछे खड़ा रहेगा, आप ही सामने खड़े रहिए, आप ही लीडर बनिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ एक चीज़ से, क्या गरीबों को उनका पैसा मिलेगा, क्या गरीबों को उनका हक़ का पैसा मिलेगा, क्या उनको जो है राहत मिलेगी, क्या उनकी तकलीफ़ें जो है वो दूर हो जाएंगी, इससे मुझे फ़र्क पड़ता है। अगर उनकी तकलीफ़ें दूर होती हैं, मैं पीछे ही खड़ा रहूँगा आपके, आप आगे जाइए, आपके पीछे मैं हूँ। हम तमाम आईएमए के इन्वेस्टर्स एक होना बहुत 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 ज़रूरी है। ये छोड़ दीजिए ईगो पिगो, आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। आप एक कदम आगे बढ़िए, 2 कदम मैं आपके साथ हूँ। मैं 2 कदम रखता हूँ तो आप देख लीजिए होता क्या है। फिलहाल मैं तमाम आईएमए के इन्वेस्टरों से गुजारिश कर रहा हूं कि जितने भी एडमिन्स, व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन्स हो, टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन्स हो, इनके ऊपर प्रेशर डालें और इनको कन्विंस करें कि सब लोग एक हो जाए। मैं इनके मैसेज का इंतजार करूंगा इंशाल्लाह। फिलहाल आप लोगों से इजाजत मांगता हूं, दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को खूब वायरल करिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल फरहान रशीद ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। शुक्रिया।